बिहार चुनाव में अब तालाब की सियासत चल रही है। राहुल गांधी तालाब में कूदे। जी हां, वही राहुल जो कल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छठ पर्व की भावनाओं पर नौटंकी का लेवल चिपका रहे थे, आज खुद नौटंकी बनकर रह गए हैं। जिस कन्हैया कुमार को मंच से उतार दिया गया था, उन्हें साथ लेकर राहुल ने तालाब में राजनीतिक डुबकी लगाई। वीडियो शूट हुआ, कैमरे चले और फिर शुरू हुई रील पॉलिटिक्स। लेकिन इस तालाबी नजारे की हवा 24 घंटे में ही निकल गई और चुनाव से ठीक पहले बिहार की सियासत में बड़ा भूचाल आ गया। ये चुनावी डुबकी प्रचार की प्यास ने नया बवाल खड़ा किया है। जी हाँ, जो महागठबंधन कल तक तेजस्वी का प्रण पत्र लेकर चिल्ला रहा था, अब उसके पास न रोड मैप नजर आ रहा है न जवाब। दरअसल ये सब कुछ हम नहीं बल्कि सियासत में मची उस घमासान से उठे सवाल कह रहे हैं, जहां सीधा सवाल ये है कि तेजस्वी राहुल अब क्या करेंगे। क्या ये बिहार की जनता को बेवकूफ बनाने का कोई नया फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं या फिर जनता के मूड को भांपकर तालाब में उतरने की नई रणनीति। आइए बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। पिछले दिनों राहुल गांधी तालाब में तो उतरे, लेकिन इस मुद्दे की गूंज बिहार चुनाव के परिणाम वाले दिन जरूर दिखेगा। जी हाँ, रविवार 2 नवंबर 2025 लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बेगूसराय पहुंचे चुनाव प्रचार के लिए और वहां किया ऐसा हैरत अंगेज कारनामा जिसे देखकर सब दंग रह गए। राहुल गांधी मछुआरों के साथ तालाब में कूद पड़े और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी उनके साथ थे। कांग्रेस के लाल कन्हैया कुमार भी मछली पकड़ने उतर गए, लेकिन राजनीति की मछली हाथ नहीं लगी। बस खाली बाल्टी और हंसी का माहौल रह गया। सोशल मीडिया पर तो जैसे आरोपों और कटाक्ष की बाढ़ आ गई। किसी ने लिखा, मछलियां भी समझ गई इनसे वादा निभेगा नहीं। एक ने तंज कसा, बिहार में चुनाव है, नौटंकी तो करनी पड़ेगी। याद दिला दे कि अभी हाल ही में बिहार में एक चुनावी रैली में राहुल गांधी ने नया वादा करते हुए कहा कि मैं नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी बिहार में खोलूंगा, जहां पूरी दुनिया से लोग पढ़ने आएंगे। ये मेरी पर्सनल गारंटी है। इस दावे पर बिहार कैसे विश्वास कर ले, क्योंकि उनके खास चेहरे में से एक कन्हैया कुमार जब उनसे महागठबंधन के दावों पर पत्रकार ने पूछा कि 3 करोड़ सरकारी नौकरी का पैसा कहां से आएगा, कन्हैया को तुरंत तेजस्वी याद आ गए और सटीक जवाब नदारत रही। अब सवाल उठता है कि अगर महागठबंधन में इतनी ही तालमेल है तो राहुल तेजस्वी के वादों पर भरोसा क्यों नहीं दिखा पा रहे। राहुल जी, आपके नेता जवाब से बचते हैं। कन्हैया तेजस्वी का नाम लेकर पास कर देते हैं और तेजस्वी का रोड मैप गायब नजर आता है। तो बिहार के युवाओं के सपनों का रोड मैप कौन लाएगा? अगर आपके मैनिफेस्टो में इतना दम है तो उसके पीछे के तर्क को साफ और स्पष्ट कौन समझाएगा? अब कलाकार से नेता बने आरजेडी उम्मीदवार और भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव को ही देख लीजिए। जब उनसे अपराधियों को संरक्षण देने पर सवाल पूछा गया तो खेसारी कहते हैं, जिसे जेल में डाल देते हैं उसके परिवार से पूछिए क्या गुजरती है। बस यहीं पर खेसारी फंस गए, जवाब बीच में अटक गया। मतलब साफ है, महागठबंधन के नेता मुद्दे पर आते हैं, फिर भावनाओं में बहकर निकल जाते हैं। अभी खेसारी लाल से लेकर कन्हैया कुमार के बयानों और पत्रकारों से बातचीत के दौरान उनके रोड मैप का रंग फीका नजर आया। यानी एक तरफ जहां दावे पर माहौल बन गया, तो वहीं राहुल गांधी के तालाब में कूदने का मुद्दा सोशल मीडिया पर कटाक्ष का रूप ले चुका है। एक यूजर ने लिखा, पप्पू भैया मोदी जी को धन्यवाद दो, अब तुम्हें नौटंकी करनी पड़ रही है, वरना विदेश में होते। नाना दादी ने 60 साल सरकार चलाई, फिर भी समस्या वही की वही है। युवाओं के रील बनाने की मोदी ने तारीफ क्या की, राहुल खुद रील बनाने तालाब में उतर गए। किसी ने तो कहा, राजद के जंगल राज में सबसे ज्यादा मछुआरा समुदाय डरा था, अब उन्हीं के कंधे पर बैठकर मछुआरों को बेवकूफ मत बनाइए। ऐसे ही तमाम कमेंट्स थे। तालाब में छलांग तो राहुल ने लगाई, लेकिन राजनीति में गिरावट के मुहाने पर महागठबंधन खड़ा है। बिहार की सियासत में तालाब की लहर उठी जरूर है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये लहर वोट में बदलेगी या डूब जाएगी कांग्रेस और आरजेडी के हवाई वादों में। क्योंकि बिहार की जनता का रुख स्पष्ट है कि नौटंकी नहीं,
नीयत चाहिए। बहरहाल महागठबंधन के पास अभी भी वक्त है कि जो रोड मैप, जो मैनिफेस्टो आपके पास है, जो तर्क आपके पास है, वो जन जन तक पहुंचाइए। बिहार की जनता आपकी नीयत देखती है, ना कि आपके कारनामे। बहरहाल राहुल गांधी और आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव इस पर विचार करें, तभी महागठबंधन की नैया पार हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, HCN न्यूज, पटना।